गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे या अपकमिंग एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने वाला हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलिएगा। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं टोटल क्वेश्चन का कंपाइलेशन किया हूँ। टोटल 15 क्वेश्चन के माध्यम से डियर स्टूडेंट मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। क्योंकि डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन के माध्यम से और कितने क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है, निम्न में से किसके बहुलीकरण का प्रयोग उद्योग में पॉलीथीन के निर्माण में किया जाता है। यानी कि उद्योग में पॉलीथीन के निर्माण के लिए किसके बहुलीकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग स्टायरीन का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि हम बात करें स्टायरीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो स्टायरीन का रासायनिक सूत्र होता है C8 और H8। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। हो सकता है नाम ना दे करके आपको रासायनिक सूत्र दे दिया हो, तो C8H8 ध्यान में रखिएगा। मेथेन की बात करें तो मेथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है CH4। वहीं पर एसीटिलीन की बात करें तो एसीटिलीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका C2H2 होता है। जो आपका एसीटिलीन होता है गैस बिल्डिंग में प्रयोग की जाती है। वहीं पर नेक्स्ट आपका है एथिलीन। एथिलीन के रासायनिक सूत्र की बात करें तो C2H4 होता है। एथिलीन का उपयोग हम लोग कृत्रिम ढंग से फलों को पकाने के लिए करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको 5 क्वेश्चन बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सी रासायनिक पदार्थ वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए आपका है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ऑप्शन नंबर डी आपका है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2। तो यहाँ पर हम बात करें वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार जो आपका होता है वो आपका होता है डियर स्टूडेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है डियर स्टूडेंट वो आपका होता है CFC5। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CFC5 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, ClFC5 होगा। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, तो ClFC5 होगा। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NO2 होता है, जिसको आप लाफिंग गैस के भी नाम से जानते हो। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, ये सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, निम्न में से कौन मनुष्य में पाए जाने वाला मनुष्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। मनुष्य में पाए जाने वाला मनुष्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो होता है वो आपका यूरिक अम्ल होता है। हम बात करें डियर स्टूडेंट यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है C5H4N4O3। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है C5H4N4O3 होता है। अमोनिया का तो सबको पता है NaH3 होता है। वहीं पर हम बात करें यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है CONH2 का ट्वाइस। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, निम्न में से कौन पेट्रोलियम मोम है। मधुमोम या पैराफिन मोम या जोजोबा मोम या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका पेट्रोलियम मोम होता है डियर स्टूडेंट पैराफिन मोम होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन है? इस्पात है कि कच्चा लोहा है कि ढलवा लोहा है या पिटवा लोहा है? तो लोहे का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है वो आपका पिटवा लोहा होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि हम बात करें कि पिटवा लोहा में कार्बन की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है, तो 0.25% इसमें कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, जल उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? शोषक के रूप में कि स्कंदक के रूप में कि विलायक के रूप में कि अधिशोषक के रूप में? तो जल उपचार में चारकोल का उपयोग डियर स्टूडेंट हम लोग अधिशोषक के रूप में करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो जो आपका बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है डियर स्टूडेंट। बॉक्साइट के रासायनिक सूत्र की बात करें तो Al2O3 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, निम्न में से किस कोयले में कार्बन की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा होती है? किस कोयले में कार्बन की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा होती है? तो ध्यान में रखिएगा, एंथ्रासाइड जो आपका कोयला होता है इसमें कार्बन की परसेंटेज मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जो कि आपका 96% होता है। कुछ कुछ बुक में 90 to 96 दिया है। वहीं पर हम बात करें बिटुमिनस कोयला में कार्बन की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है, तो ये आपका 70 से 75% होता है। और लिंगनाइट में जो कार्बन की परसेंटेज मात्रा होती है वो आपका 50 से 60% होता है। और जो आपका पिट कोयला होता है इसमें जो कार्बन की परसेंटेज मात्रा होती है वो आपका 40% होता है। तो चारों पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। एंथ्रासाइड में कार्बन की परसेंटेज मात्रा 96%, बिटुमिनस में आपका 70 से 75% होता है, लिंगनाइट में आपका 50 से 60 होता है और पिट कोयला में आपका 40% कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, ब्रेड के फुलाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ब्रेड के फुलाव के लिए डियर स्टूडेंट कार्बन मोनोऑक्साइड जिम्मेदार है डियर स्टूडेंट। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, कार्बेरंडम किसका एक योग है? कैल्शियम का कि जर्मेनियम का कि सिलिकॉन कार्बाइड का कि सल्फर का? तो कार्बेरंडम जो होता है किसका एक यौगिक है? ये योग नहीं आपका होगा, यौगिक होगा, यौगिक। इसको आप यौगिक कर लीजिएगा, यौगिक। तो कार्बेरंडम जो होता है वो आपका सिलिकॉन कार्बाइड का एक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, सूर्य में परमाणु ईंधन है। ऑप्शन नंबर ए आपका है हीलियम, ऑप्शन नंबर बी आपका है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी आपका है लिथियम और ऑप्शन नंबर डी आपका है सल्फर। तो सूर्य में परमाणु ईंधन का जो मुख्य स्रोत होता है वो आपका हाइड्रोजन होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, वह तत्व क्या है जो पृथ्वी के रचना में सर्वाधिक प्रतिशतता है? यानी कि पृथ्वी की रचना में सर्वाधिक मात्रा में कौन से तत्व मिला है? तो ये आपका ऑक्सीजन होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, पैराशूट बनाने में प्रयुक्त होने वाला बहुलक है? रियान या विस्कोस या टेरिलीन या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि पैराशूट में हम ऐसे बहुलक का प्रयोग करते हैं जिसका वेट सबसे कम हो। तो इस तरीके से पैराशूट में डियर स्टूडेंट हम लोग विस्कोस बहुलक का उपयोग करते हैं जिसका वेट बहुत कम होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जा सकता है उदासीकरण द्वारा या आंशिक क्रिस्टलीकरण द्वारा या आंशिक आसवन द्वारा या वाष्प आसवन द्वारा? तो अशुद्ध कपूर को शुद्ध करने के लिए हम लोग उदात्तीकरण का उपयोग करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, कोको कोला का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति की वजह से होता है? तो जो आपका कोको कोला का खट्टा स्वाद होता है डियर स्टूडेंट वो आपका फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति की वजह से होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फास्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा आपको बताना है कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
कि फास्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है और दूसरा आपका एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।